हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो में आपका स्वागत है और यह अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हम लोग सारा जानकारी देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए और बस जुड़े रहिए, आपको सारा जानकारी मिलेगा। अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है और यह क्या है, मैथ का है। मैथ का है, मैथ का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक ना। मैथ अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है। ओके, कौन सब्जेक्ट का है, मैथ का है, ठीक ना। तो चलिए, मैथ में आपको बताया जाएगा कि ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे में मान लीजिए कि ऐसा ज़मीन है, मान लीजिए कि ऐसा ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यह ज़मीन को कैसे नापित किया जाता है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और क्या और यह कैसे पता करेंगी यह कितना डिसमिल है या कितना कट्ठा है। मान लीजिए कि ये ऐसा ज़मीन मिल गया, ऐसा भी ज़मीन आपको मिल जाएगा, गोलाकार मिल जाएगा, आपको अंडाकार भी ज़मीन मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है मैथ सब्जेक्ट में बताया जाएगा। और अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मिलेगा वीडियो, सारा जानकारी मिलेगा। लेकिन आपको पार्ट वाइज पार्ट आपको देखना है। अब पहली बात है कि पार्ट 1 है तो पार्ट 1 से शुरू कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम देखिए बताएंगे, मैथ सब्जेक्ट में आपको यही बताया जाएगा कि अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या आयताकार जमीन है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अगर वर्गाकार जमीन है, यानी कि चारों भुजा बराबर है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अगर आपको ऐसा भी जमीन मिल जाएगा, तीनों भुजा, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आप निकालेगा, यह भी हम बताएंगे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और आपको बता रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण डिग्री का बनाता है, एक कोण समकोण डिग्री का है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल में समझिएगा, यह त्रिभुज है और यह कोई भी भुजा, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग समान का है, तो यह विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेगा, यह भी हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। एक आपको मिलेगा इस प्रकार के, इधर मान लीजिए कि 100 कड़ी देखने को मिलेगा, इधर मान लीजिए कि 110 कड़ी देखने को मिलेगा, मतलब औसत में निकालने वाला भी आपको बताएंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके अलावा कोई भी आकार का ज़मीन नहीं मिलेगा। अगर आप इतना ही जान जाते हैं तो आप ज़मीन नापी आराम से बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमने बताया आपको कि ज़मीन का आकृति जब भी आपको मिलेगा, इतने में से मिलेगा, या तो गोलाकार मिलेगा, या तो आयताकार मिलेगा, या तो वर्गाकार मिलेगा, या तो त्रिभुजाकार, विषमबाहु, समबाहु त्रिभुज ऐसे ही मिल सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक और मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि टेढ़ा मिला, ऐसा प्लॉट मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल में समझिएगा, मान लीजिए कि आप ज़मीन नापी करने गए और इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिल गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो इसको क्या करना है, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करना है। पहले कहने का मतलब है कि इसको एक पार्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई एक आकृति में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि परिवर्तित कीजिए, ऐसे कर दीजिए। यह आपका आ गया त्रिभुज हो गया, और यह इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, यह त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, यह भी आपका एक त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया। जो आकार में आपका हो रहा है वही आकार में कीजिए। यह आपका हो गया आयताकार हो गया, ठीक। यह आपका त्रिभुज हो गया, यह आपका आयताकार हो गया, यह आपका आयताकार हो गया, यह त्रिभुज हो गया, यह आपका त्रिभुज तो है, ये है, ठीक। और देखिएगा, यहाँ से है ऐसे, यह आपका हो गया आयताकार, यह आपका हो गया त्रिभुज, यह त्रिभुज हो गया। यह देखिए आपका आयताकार हो गया, यह आपका त्रिभुज हो गया छोटा सा,
और यह भी आपका एक त्रिभुज हो गया। सॉरी, यहाँ से ऐसे ले जाइए, ये त्रिभुज हो गया। तो आप पहले अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो उसको एक पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, कोई भी एक आकृति में कन्वर्ट कीजिए, कोई भी आकार में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो आपको इसी में से कोई एक मिलेगा। अगर इसको किए तो यह कौन सा आकार का मिला, यह आकार का मिला, यह किए यह आकार का मिला, यह किए यह आकार का मिला, यह किए ये भी यही आकार का है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको मिलेगा प्लॉट तो इसी में से मिलेगा, या तो अंडाकार मिलेगा, या तो गोलाकार मिलेगा, या तो आयतकार मिलेगा, या तो वर्गाकार मिलेगा, या तो त्रिभुजाकार, या मतलब त्रिभुजकार तीन प्रकार का हुआ। या देखिए समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपको हम बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और इसी प्रकार का है सब, और इसको हम सारा कुछ बताएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आप वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात है कि हम शुरू करते हैं ऐसा ज़मीन नापी करने के लिए, ऐसा ज़मीन नापी करने को बताएंगे, फिर ऐसा 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 सब बताएंगे, ठीक ना। चलिए हम अगला पेज ले लेते हैं। इसमें हम एक खेत बनाएंगे, यह खेत बन गया, और हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कड़ी से नापी कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 200 कड़ी हुआ, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापी कर लेंगे तो 200 कड़ी हो गया, ठीक। और यहाँ से यहाँ नापी कर लिए तो हमारा 100 कड़ी, यहाँ से यहाँ नापी किए 100 कड़ी। तो ऐसा ज़मीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ज़मीन को हम लोग बोलेंगे कि आयतकार बोलेंगे। आयतकार क्यों बोलेंगे, क्योंकि आयतकार का परिभाषा है कि आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं। तो इसका सामने वाला यह भुजा बराबर है, यह भी 200 कड़ी है, यह भी 200 कड़ी है, यह 100 है, यह भी 100 है, ठीक। तो यह ज़मीन जो है यह आयतकार ज़मीन है, और इसका लंबाई चौड़ाई आपका इस प्रकार का है। तो यह करने के लिए आपको क्या करना होगा, लंबाई बराबर क्या है 200 कड़ी, चौड़ाई बराबर 100 कड़ी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करना है, सूत्र लिखेंगे, आयतकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग लंबाई क्या है हम लोग का 200 कड़ी है, इंटू चौड़ाई क्या है 100 कड़ी है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 200 गुणा, सॉरी 200 कड़ी ना है, कड़ी लिखेंगे, कड़ी छूट गया, ठीक। 200 इंटू 100 कीजिएगा तो आपका हो गया 20,000 हो गया, 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 हुआ। और 20,000 हुआ, लेकिन कड़ी से कड़ी गुणा किए तो हमारा आ गया वर्ग कड़ी। यानी कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो वह एक स्क्वायर में निकलता है। तो हम कड़ी में नापी कर रहे हैं इसलिए हम कड़ी लिखे, अब एक स्क्वायर तो वर्ग हो ही गया, ठीक। तो यह मेरा 20,000 वर्ग कड़ी हुआ क्षेत्रफल, यह ज़मीन का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग कड़ी हुआ। तो इसका हम लोग डिस्मिल में निकालने का सूत्र है, इसको चलिए डिस्मिल में निकाल देते हैं। आपको डिस्मिल बराबर वर्ग कड़ी भागा 1,000, 1,000 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिस्मिल होता है। तो हमारा 20,000 आया है यहाँ, 3 जीरो से 3 जीरो 20 हुआ, यानी कि हमारा डिस्मिल यह मेरा 20 डिस्मिल यह ज़मीन हुआ। यह जो ज़मीन है यह मेरा 20 डिस्मिल ज़मीन हुआ, 20 डिस्मिल ज़मीन हुआ। तो ज़मीन का क्षेत्रफल इस प्रकार का निकाला जाता है। अगर आपको ऐसा ज़मीन मिलता है तो इसका क्षेत्रफल आपको इस प्रकार का निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई करना है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार को भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ से यहाँ 200 कड़ी है तो यहाँ से यहाँ 210 भी हो सकता है, बीच में 205 भी हो सकता है। तो वैसा मिलता है, तो वैसा के लिए क्या क्या करना होगा उसके लिए हम बताएंगे अगला वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे।
PART पार्ट 2 में बताएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए इंतज़ार कीजिए और पार्ट 2 में जानिएगा, आपको सारा कुछ बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको अमीन कोर्स करना होगा, अगर अमीन कोर्स करना होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 046 63 242। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको PDF खरीदना है, PDF खरीदना है थ्योरी का, तो आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। आपको सारा जानकारी दिया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा और सारा जानकारी हम अपलोड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो भी देख के भी आप समझ सकते हैं सारा कुछ। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं। और बता रहे हैं कि व्हाट्सएप में, अधिकतर तो व्हाट्सएप में ही आप प्रश्न पूछा कीजिए, फ़ोन पर बहुत कम पूछा कीजिएगा। चलिए ठीक, अगर कोर्स करना होगा तो हमारे सेंटर पर आना होगा। हमारा सेंटर है गढ़वा जिला में, GARHWA, गढ़वा जिला है, झारखंड राज्य में एक गढ़वा जिला है। और यहाँ पर मेरा सेंटर भी चलता है, कोर्स भी होता है। तो अगर आपको कोर्स करना है, सीखना है, जानना है तो आप गढ़वा आ सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।